नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो नवरात्रि चल रहे हैं और नव दुर्गा के हर स्वरूप की उपासना कर रहे हैं हम, लेकिन नव दुर्गा का छठवां स्वरूप माता कात्यायनी का स्वरूप अलग से भी पूजा जाता है, उसकी खास महिमा है। आखिर ऐसा क्या माता कात्यायनी अपने भक्तों को निहाल करती हैं, ऐसा कौन सा आशीर्वाद देती हैं कि उन्हें ऐसे पूजा जाता है, और क्या है उनकी महिमा? इस स्वरूप का हर रहस्य आज हम पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपके विवाह होने में बाधा आ रही है, विवाह होने में बार बार रुकावट आ रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा को लाल साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 28 सितंबर का पंचांग आखिर क्या है। दिनांक 28 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:27 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं माता कात्यायनी की, उनकी महिमा को समझने वाले हैं। तो पंडित जी, नवदुर्गा का ये छठवां स्वरूप क्यों है खास, क्या है इसकी महिमा? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठे स्वरूप की, जिनकी पूजा आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। तो नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है? देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म या प्राकट्य कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, उनके वंश में हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और माता कात्यायनी की पूजा से योग्य और मनचाहा पति प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है। बृहस्पति के 2 हिस्से हैं। संतान वाला बृहस्पति स्कंद माता से संबंध रखता है और विवाह वाला, महिलाओं के विवाह वाला बृहस्पति माता कात्यायनी से संबंध रखता है। तंत्र साधना में
माता कात्यायनी कंट्रोल करती हैं आज्ञा चक्र को। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। तो माता कात्यायनी हर तरीके से करती हैं अपने भक्तों का कल्याण, इसलिए ये स्वरूप है बेहद अलौकिक। इसकी महिमा को हम और आगे जानें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, करियर में आपके इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, सतर्क रहिए। तनाव बढ़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होती जाएगी। नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले हम जानते हैं पंडित जी से कि माता कात्यायनी की पूजा से आखिर किस तरह की मनोकामना हम पूरी कर सकते हैं। पंडित जी, देखिए, वैसे तो एक लाइन में आपने समझ लिया पहले कि योग्य और मनचाहा पति, योग्य और मनचाहा वर माता कात्यायनी की पूजा से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ विशेष चीजें भी हैं जो माता कात्यायनी से आपको मिलती हैं जीवन में। कौन सी चीजें हैं? कन्याओं के, बालिकाओं के शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। बालिकाओं का न केवल शीघ्र विवाह हो बल्कि उत्तम विवाह हो, इसके लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक होती है। मन चाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की मुश्किल है, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या है, तो माता कात्यायनी की पूजा से वो समस्या समाप्त होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, यानी कुंडली में विवाह के योग बहुत ही कमजोर हों या ऑलमोस्ट न के बराबर हों, तो माता कात्यायनी की उपासना और साधना से वो योग कट जाते हैं और तब भी विवाह हो जाता है।
माता कात्यायनी विवाह के लिए इतना जबरदस्त वरदान देती हैं कि नवरात्रि के अलावा भी शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं माता कात्यायनी का व्रत रखती हैं और इनका दर्शन पूजन करती रहती हैं। तो माता कात्यायनी हर तरीके से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए इस स्वरूप की महिमा बेहद खास मानी जाती है और इसी के बारे में आगे हम और जानकारी लेंगे। उसके पहले आप कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे इस समय। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की दशा उत्तम होगी। छोटी यात्रा हो सकती है। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है और अनीता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1994, शाम के 3:32। जन्म स्थान है अहमदाबाद। अनीता कह रही हैं कि मेरा विवाह एक बार तय होकर के टूट चुका है। आगे मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय साल 2026 में है। अप्रैल से लेके और दिसंबर के समय में साल 2026 में आपका विवाह होना चाहिए और अब वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य आपकी कुंडली के अनुसार अच्छा है। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल पंडित जी, क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न कृष्ण नारायण जी ने हमें लिखा है और कृष्ण नारायण जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 14 जून 1982, दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है पटना, बाढ़, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी बेंगलोर में रह कर के नौकरी कर रहा है और नौकरी बदल करके बेहतर नौकरी में जाना चाहता है, तो मेरे पुत्र की नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा? देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से उनके परिवर्तन का समय नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। नवंबर 25 से जून 26 का जो समय है, इसमें इनकी नौकरी भी बदलेगी और इसमें इनका स्थान भी बदलेगा। नौकरी और स्थान परिवर्तन दोनों इनके लिए अनुकूल रहेगा। इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और करियर में बेहतर तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहनाइए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः इनको मूंगा पहनाएं और ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम माता के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की महिमा को समझ रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे हर तरह का वरदान माता कात्यायनी हमें दे सकती हैं। तो माता की पूजा, सामान्य पूजा हम करें कैसे पंडित जी? देखिए, माता कात्यायनी की 2 तरह से पूजा होती है। एक तो नवरात्रि में नव दुर्गा के रूप में पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं। सामान्य पूजा जो 9 दिन के क्रम में चल रही है, एक उस तरह से पूजा होती है। और एक पूजा बालिकाएं, कन्याएं अलग से करती हैं शीघ्र विवाह के लिए। तो पहले आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। माता कात्यायनी की पूजा होती है गोधूलि वेला के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो। तो गोधूलि वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करें और पीले लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिएगा। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माता को सुगंधित फूल अगर अर्पित करें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और अगर आपके रिश्तों में, प्रेम के मामलों में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर होगी। तो तमाम पीली वस्तुएं माता को अर्पित करने के बाद माता के मंत्रों का जप करेंगी। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवार्ण मंत्र पढ़ लीजिए। ओम दुं दुर्गाय नमः, ये मंत्र पढ़ लीजिए। या ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ये मंत्र पढ़ लीजिए। तो जो कोई भी मंत्र हो पढ़िए और माता कात्यायनी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। पूरी नवरात्रि में सारी देवियों की पूजा रात्रि के समय में की जाती है, लेकिन माता कात्यायनी के साथ एक अनूठी बात है, एक अलग सी बात है कि इनकी पूजा गोधूलि वेला में की जाती है,
जहां दिन और रात का मिलन होता है। दिन माने पुरुष सत्ता, रात्रि का मतलब स्त्री सत्ता, और इसीलिए उन दोनों के मिलन बिंदु पर गोधूली वेला में इनकी पूजा करने से विवाह का वरदान शीघ्र मिलता है। तो अगर इस तरीके से माता कात्यायनी की आप पूजा करें तो उनका आशीर्वाद आपको जल्द से जल्द मिलेगा। कुछ और जानकारी माता कात्यायनी के सुंदर स्वरूप के बारे में लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत पहले से बेहतर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में विवाद से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। घर में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, बाकी राशियों के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने से पहले उन्होंने हमें बताया है कि मां कात्यायनी कैसे विवाह की हर बाधा को दूर करती हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाती हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, अब यही जानते हैं पंडित जी। कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं शीघ्र विवाह के लिए मुख्यतः मां कात्यायनी की पूजा करती हैं, और इसीलिए मां कात्यायनी विशेष मानी जाती हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए कैसे पूजा करेंगी? गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास के समय में पीले वस्त्र धारण करेंगी। मां के सामने दीपक जलाएंगी। अगर नवरात्रि का दीपक जल रहा है तो जलने दें, उसके सामने बैठें। माता को पीले फूल अर्पित करिएगा, पीली मिठाई, पीला फल, और इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाइएगा। इसके बाद माता कात्यायनी का विवाह का विशेष मंत्र है। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। अधिक से अधिक जप करिए, 11 माला तो जपना ही चाहिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी
पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करिएगा 11 माला। इसके बाद माता कात्यायनी से शीघ्र और अच्छे विवाह की प्रार्थना करिएगा। हल्दी की तीनों गांठों को पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रखिएगा और जब आपका विवाह हो जाएगा तो इनको जल प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए, आप साल में कभी भी मां कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन नवरात्रि में षष्ठी तिथि को अगर आप छठवीं तिथि को माता कात्यायनी के लिए केवल दीपक जलाकर इस मंत्र का जप कर लें तो उसके प्रभाव सामान्य दिनों से ज्यादा मिलेंगे। तो जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं षष्ठी तिथि पर, वैसे नवरात्रि में एक तिथि बढ़ी है तो टेक्निकली 7वां दिन होगा, लेकिन तिथि होगी षष्ठी और उस दिन मां कात्यायनी के मंत्र का जप करिएगा अधिक से अधिक। सिर्फ एक दिन ये जप करने से, सिर्फ एक दिन ये प्रार्थना करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। तो हम जब भी पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, भोग जरूर अर्पित करते हैं। आपने तमाम तरीके बताए कि कैसे माता से शीघ्र विवाह के योग के लिए आशीर्वाद लिया जाए। तो छठवें दिन नवरात्रि के जब माँ का हम पूजा उपासना माँ की करेंगे, उन्हें भोग क्या लगाएं, क्या अर्पित करें? देखिए, 9 दिन की 9 औषधि है, 9 दिन के 9 गुण हैं और 9 दिन का 9 भोग है। छठवें स्वरूप के रूप में माता कात्यायनी को क्या भोग लगाया जाएगा? नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर छठवें स्वरूप के रूप में माता को शहद का भोग लगाएं और शहद का भोग लगाकर इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटें। जो कोई भी ये प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो कुछ इस तरीके से करें माता कात्यायनी की पूजा उपासना और उनसे हासिल करें मनचाहा वरदान। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, इस समय आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों के सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न रानी ने हमें लिखा है और रानी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1999, शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? रानी, आप अपना फोकस पूरी तरह से टीचिंग फील्ड में यानी एजुकेशन फील्ड में बनाए रखें। अगर आप अपना पूरा ध्यान शिक्षा क्षेत्र में बनाकर प्रयास करें तो आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। दूसरी बात, आपकी कुंडली में विवाह का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए सोच समझ करके कुंडली मिला करके विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। लेते हैं अगला सवाल, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी, क्या पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न नवनीत जी ने हमें लिखा है और नवनीत जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय रात के 9 बजे। जन्म स्थान है बरेली। नवनीत कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नवनीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में अपनी इच्छा से होगा, जानी पहचानी लड़की के साथ। लेकिन जिस लड़की का विवरण आपने भेजा है, जरूरी नहीं है कि उसी से शादी हो, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन होगी आपकी अपनी इच्छा से। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उनकी बात कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 28 सितंबर को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब जरा ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 28 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके करियर में समस्याएं रह सकती हैं। धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या पूजा की जगह पर हम बैठकर ही पूजा करें? आपके मन में कभी कभी आता होगा कि क्या केवल पूजा के स्थान पे ही बैठ के पूजा कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, कहीं और नहीं बैठ सकते, कहीं और पूजा नहीं कर सकते? देखिए, जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर बैठ के ही पूजा की जाए। बेडरूम में, स्टडी में, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। लेकिन पूजा का एक स्थान अगर आप बनाएं, एक जगह सेट करें जहां रोज बैठ के आप पूजा करें तो वो उत्तम होगा। बार बार स्थान परिवर्तित करके पूजा करेंगे, कभी यहां मंत्र पढ़ते, कभी वहां कर रहे हैं, तो मन को एकाग्र कर पाना, मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाना कठिन होगा। और चलिए अब शुभ पहर की जानकारी लेते हैं। तो 28 सितंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 28 सितंबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से जीवन की हर समस्या में आपको विजय मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या खास है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके स्वास्थ्य में किस तरह की समस्या हो सकती है। आज की गुड लक राशि है धनु। इनका स्वास्थ्य कम गड़बड़ होता है। बेसिकली इनके साथ दुर्घटना ज़्यादा होती है, चोट चपेट ज़्यादा लगती है, सर्जरी ज़्यादा होती है, इसके चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में आज पंडित जी हम सबके लिए दुर्घटना से बचने के कौन से उपाय लेकर आए हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि में केतु की अंतर्दशा है, गोचर में अष्टम भाव में ग्रह इकट्ठा हो गए हैं। तो अगर जीवन में दुर्घटना के योग बने हैं तो बचेंगे कैसे? रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर से निकलते समय कहीं भी निकल रहे हैं, 3 बार कहेंगे दुर्गा दुर्गा दुर्गा, उसके बाद निकलिए। और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए। आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।